Hello, very good morning students. Now we are starting mathematics class of class 11th. Chapter number 1 sets. Set क्या है बेटा? फर्स्ट चैप्टर आपका सेट है. सेट क्या है? Set is the collection of well-defined object and well-distinguished object of our perceptions and thoughts. बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट. एक सेट क्या होता है? एक सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है वो हम अभी आपको समझाएंगे. पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो. ए सेट इज a collection of well-defined and well-distinguished object. Distinguished means होता है अलग अलग, इसका मतलब है different, अलग अलग, ठीक है. Object of your perceptions, इसका मतलब होता है ज्ञान कराना, बोध कराना. इसका मतलब है बेटा ज्ञान कराना, बोध कराना. और thoughts means विचार. तो क्या है सेट? एक सेट होता है कलेक्शन. एक सेट क्या है? कलेक्शन है और कुछ नहीं है. कलेक्शन है किसका है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. जो वेल डिफाइंड है उनका ऑब्जेक्ट है. मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित, जिनकी डेफिनेशन क्लियर है. उनकी डेफिनेशन पर कोई उंगली नहीं खड़ी कर सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वो वेल डिफाइंड है, ठीक है. एंड डिस्टिंग्विश्ड, जो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ठीक है. ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शंस और थॉट्स, जो हमारा बोध है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे विचार है, ठीक है, उनका एक कलेक्शन है. उन ऑब्जेक्टों का एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है और डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, ठीक है बेटा. तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है. ये डेफिनेशन है ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ आवर परसेप्शंस और आवर थॉट्स. इसका मतलब है कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्टों का एक कलेक्शन है. लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, एक सेट की कंडीशन है, ठीक है. सेट, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं वो समझ लो. कंडीशंस, क्योंकि इसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है समझने में. नंबर फर्स्ट, वो कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड होना जरूरी है. वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड का वो समझ लो. मैंने कह दिया कि भारत के 5 टॉपेस्ट एक्टर्स के नाम लिखिए. भारत के 5 टॉपेस्ट एक्टर्स के नाम लिखो. एक बच्चा आता है, ठीक है, जिसका नाम है रॉबी. एक बच्चा जिसका नाम है रॉबी, वो बताता है 5 टॉप एक्टर्स, 1 2 3 4, ठीक है. 4 5 हो गए. तो 1 लेता है, वो कहता है एक है सलमान खान, ठीक है. फर्स्ट बच्चा कहता है सलमान खान टॉपेस्ट है. दूसरा कहता है, ठीक है, सैफ अली खान. दूसरा बच्चा कहता है, ठीक है, ऋतिक रोशन, ठीक है. नेक्स्ट बच्चा आता है, कहता है अजय देवगन. नेक्स्ट बच्चा आता है, कहता है शाहरुख खान. ये बताया रॉबिन बताया कि टॉप, ठीक है, 5 एक्टर्स हैं. वो हैं सलमान खान, सैफ अली खान, ठीक है, और आपके ऋतिक रोशन, अजय देवगन और शाहरुख खान. अब दूसरा बच्चा आता है, ठीक है, दूसरा बच्चा है, ठीक, जिसका नाम है, ठीक है, मान लो शालिया यादव. ये क्या बताते हैं बेटा? देखो, इन्होंने कहा पहला नाम है अक्षय कुमार, ठीक है. दूसरा नाम है, ठीक है, पहला बोल दिया अक्षय कुमार, दूसरा बोल दिया अमिताभ बच्चन. तीसरा नाम बोल दिया इन्होंने बेटा, ठीक है, अमिताभ बच्चन, इन्होंने बोल दिया गोविंदा, ठीक है. नेक्स्ट बोल दिया इन्होंने बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बोल दिया वरुण धवन, ठीक है. और एक और बोल दिया इन्होंने, ठीक है, नेक्स्ट बोल दिया सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है बेटा.
तो ये इन्होंने बोल दिए हैं 5 एक्टर्स। अब दोनों बच्चों की बातें अलग अलग हो गई, तो इन्होंने अलग बताए, इन्होंने अलग बताए, ठीक है। मैंने पूछा था क्वेश्चन टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताओ, तो इनकी अलग हो गए, इनकी अलग हो गई। इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक दूसरा एग्जाम्पल है, बताना है, ठीक है, कि 5 तक के ऑड नंबर, राइट द ऑड नंबर लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 10 कर दो, ठीक है। लिखना है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, राइट द ऑड नंबर, राइट द ऑड नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 10। तो एक बच्चे ने लिखा, रॉबी ने लिखा, रॉबी, रॉबी ने लिख दिया बेटा, इनको क्या लिख दिया, ठीक है, जो ऑड नंबर है वो लिख दिए 1 3 5, ठीक है, 7 9, ये ऑड नंबर लिख दिए, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसके बाद सालिया ने क्या लिखा, सालिया यादव ने लिख दिया बेटा, सालिया यादव ने लिख दिया बेटा, ठीक है, 1 3 5 7 9। मतलब क्या हुआ, दोनों बच्चों ने सेम लिख दिया, दोनों बच्चों का सेम आ गया। लेकिन यहां पर पहले एग्जांपल में मैंने पूछा था कि 5 टॉप एक्टर्स ऑफ द इंडिया, तो दोनों के डिफरेंट आए थे। इसमें आया था सिर्फ सलमान खान, सैफ अली खान, ठीक है, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, शाहरुख खान। इसमें आया था बेटा, इसमें आ गए, ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सुशांत सिंह राजपूत और वरुण धवन। तो दोनों बच्चों का जो आंसर था वो गलत था, मतलब गलत नहीं था, अलग अलग था, डिफरेंट था, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन जब यहां पर आया तो देखा कि ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो आया 1 3 5 7 9, यहां पर भी आया 1 3 5 7 9, दोनों बच्चों का आंसर सेम है, इसका मतलब इट इज वेल डिफाइंड, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। क्लियर, ये हुआ आपका वेल डिफाइंड। इसके बाद आएगा अनऑर्डर्ड, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, मतलब पर्सन टू पर्सन जाने पर उसका आंसर चेंज ना हो, पर्सन से पर्सन जाने पर उसका आंसर चेंज ना हो, सेम आंसर रहे, उसे कहते हैं वेल डिफाइंड। जो एक बच्चा बताए वही दूसरा बताए। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो पहला बच्चा बताएगा, दूसरा ही बताएगा, तीसरा ही बताएगा, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक वेल डिफाइंड। जैसे मैंने कहा, ठीक है, भारत की 10 टॉपेस्ट बुकों के नाम, पता नहीं कौन कौन बच्चे बता दें, लेकिन अगर ये कहेंगे, ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सारी पुस्तकें, ठीक है, द बुक्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो सभी वही सेम आएंगे, वही सेम आएंगे, सारे बच्चे वही नाम लिखेंगे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब है पर्सन टू पर्सन जाने पर उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके फैक्ट, उसका डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा आपका, ठीक है, वेल डिफाइंड। इसके बाद हम बात करेंगे सेट होने के लिए, नंबर 1 हुआ है वेल डिफाइंड, नंबर 2 आएगा अनऑर्डर्ड, 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 अनऑर्डर्ड का मतलब समझिए, अनऑर्डर्ड। नंबर 2 है अनऑर्डर्ड। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया, ठीक, दूसरे बच्चे ने लिख दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 1 2 5 4, तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चीजें तो वही आई हैं, चीजें तो वही आई हैं, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे क्या देंगे, ऑड नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, तो क्या जाएगा बेटा, पहले बच्चे ने लिख दिया, जैसे मानो रॉबी ने लिख दिया, रॉबी ने लिख दिया बेटा, ठीक है, 1 3 5 7 9, रॉबी ने ये लिख दिया, ठीक है, सालिया ने भी यही लिख दिया, सालिया ने चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 1 7 9, ठीक है, 5, ये लिख दिया, तो नंबर तो वही आए, नंबर तो वही आए, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ। ऑर्डर चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड। पहला था वेल डिफाइंड, ये है अनऑर्डर्ड। तो अगर वो वेल डिफाइंड है, नो प्रॉब्लम, होना चाहिए, तभी सेट होगा जब वो वेल डिफाइंड है। नंबर 2 है अनऑर्डर्ड, मींस ऑर्डर में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। तीसरी चीज है डिस्टिंग्विश, ठीक है, तीसरी चीज है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं उसको। तीसरी चीज है वो समझो, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। थर्ड चीज है डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिस्टिंक्ट, ठीक है बेटा, इसका मतलब समझना डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इसका मतलब है अलग अलग होना। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये क्या है, ये तो एक नंबर हो गया, ये तो एक नंबर हो गया, इसको अलग अलग लिखो कॉमा से, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड दिया है, मैंने दिया है राम, अब इस राम को लिखना है इसमें सेट में, तो एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, आर कॉमा लगना चाहिए, ए कॉमा एम, मतलब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। जो भी एलिमेंट है, जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है नंबर 4 है सेम टाइप। सेम टाइप, सेम टाइप, इतना जब समझ में आएगा तभी आप सेट को डिफाइन कर सकते हैं। सेम टाइप का मतलब क्या है, हमने एक सेट लिया, यहाँ लिख दिया बेटा 1 2 3, फिर यहाँ लिख दिया बेटा ए बी सी, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अभी किसका सेट बोलोगे, ये वेल डिफाइंड ही नहीं हुआ, ये वेल डिफाइंड ही नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें कभी नंबर आने लगे, फिर आने लगे इंग्लिश अल्फाबेट आने लगी, तो ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, तो नंबर ही नंबर हो या तो आपके अल्फाबेट ही हो, ठीक है, या डिजिट हो, जो भी हो वो सेम हो। तो एक सेट होने के लिए क्या है, ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शंस एंड थॉट्स। वेल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब है डिफरेंस, अलग अलग, असाधारण, और परसेप्शंस का मतलब है ज्ञान कराना, बोध कराना। तो ये रही सेट की डेफिनेशन। आप क्या करते हैं बेटा, समझो, ये तो हो गया सेट की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देखो सेट को डिनोट कैसे करते हैं। The sets are usually denoted by capital letters of English alphabet, ठीक है। सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, जैसे ए कैपिटल बी कैपिटल सी डॉट डॉट कैपिटल जेड एक्सेट्रा। एक सेट्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा एन, एन इक्वल क्या है बेटा, ठीक है, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या है, एन से लिखा आपने, तो ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया एन से लिखा, कैपिटल एन है, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फिर एलिमेंट क्या होता है बेटा, एक और पॉइंट आएगा, एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स the object which constituents a set are called the elements। मतलब भी ऑब्जेक्ट जिनसे मिलकर सेट बना है उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो एक सेट है आपका, ये सेट बना हुआ है 2, 4, 6, 8, ये सेट है। तो जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है जिनसे मिलकर बना हुआ, ठीक है, जिनसे मिलकर सेट बना हुआ, जिन वस्तुओं से मिलकर, जिन नंबरों से मिलकर सेट बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम बेटा, ठीक है, एलिमेंट्स। तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स ए सेट और ऑल द एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज नंबर्स और मेंबर्स और पॉइंट्स। इनको हम पॉइंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इनको क्या करते हैं, डिनोटेड बाय, इन एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी डी डॉट डॉट। इनको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस तरह से हम एक सेट में लिखते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, देखो एक सेट है हमारा, जैसे ए इक्वल, यहां पर सेट है एक, क्या है, ए सेट ऑफ English, a set of English alphabet, vowels of it, a set of vowels of alphabet, a set of vowels of English alphabet, तो क्या होगा बेटा, ए इक्वल ए, ई, आई, ओ, यू,
तो बेटा ये ए है कैपिटल लेटर, ये सेट है हमारा, और ये इसके क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। ये आपका एक, ठीक है, लैटिन वर्ड है, ये आपका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज ए लैटिन वर्ड, इट इज कॉल्ड द एप्सिलॉन। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इज द, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो यहां लिख दिया हमने डी, ठीक है, ये लिख दिया ए, क्या डी इसमें आया है, नहीं आया, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको पढ़ेंगे डी डज नॉट बिलोंग टू ए, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था सेट का, कल से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्वेश्चंस भी कराएंगे आपके, ठीक। तब तक के लिए हम तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं करने के लिए, एक एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स constitute a set, this constituent of a set is called the elements, it is called the members or points etc, ठीक है। they are usually noted by small letters of English alphabet, क्लियर बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये आपने belongs to में बता दिया आपको, belongs to बता दिया आपको। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस है वो आप घर पे करते रहना बेटा, एक एग्जांपल्स है उसको देखो। ये सेट है, इसमें लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ये सेट है। तो क्या कर सकते हैं आप, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, ये भरना है आपको बेटा, ये क्या लिख दिया, जैसे मान लो ए, स्मॉल ए, क्या स्मॉल ए इसमें है, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए है, नहीं है, तो इस तरह से कर देंगे बेटा, ए इट डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इस तरह से हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आप करना, 3 यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ पर भरना है आपको साइन, ये वाला भरना है, ये भरो या ये, इनमें से एक साइन यहाँ भरना है, ठीक है, फिल करना है बेटा। 4 ए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 ए 6 एम, स्मॉल एम ए, इतने क्वेश्चंस करने हैं आपको, फिल इन दी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट कराएंगे एक्सरसाइज। ओके, बाय।